नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोबिया में। मैं धर्मेंद्र आपके लिए लेके आता हूं करंट अफेयर की क्लासेस। और हमारी करंट अफेयर की क्लासेस में आप लोगों के आपके आगामी एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सहायक और सहयोगपूर्ण रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम करंट अफेयर के साथ साथ यूपी स्पेशल के कोर्सेज भी लेके आ रहे हैं अपने YouTube चैनल में, और वो कोर्सेज आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते हुए और हमारे टेलीग्राम चैनल को देखते हुए आपको उसका PDF नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा। ज़रा देखते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया है कि हम डेली आपको भारत में और वर्ल्ड में महत्वपूर्ण उन घटनाओं का भी एनालिसिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो जैसा कि आप हमारे पीछे बोर्ड में देख रहे होंगे, एक न्यूज़ करंट में चल रही है, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाला है चार्ज। ठीक है, यानी क्या है ये यूपीआई ट्रांजैक्शन और इस पर क्या चार्ज लगेगा। तो आपके सामने दो क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज यूपीआई और इस पर क्या चार्जेस लगेंगे। इसको समझने के लिए जैसे यूपीआई क्या है और उस पर चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग कैश कैरी करने से बेहतर विकल्प अपने फ़ोन पे के द्वारा अपने फ़ोन पर पेमेंट कर देते हैं। चाहे वो आपका गूगल पे का प्रयोग कर रहे हो हम लोग, चाहे पेटीएम का प्रयोग कर रहे हो, चाहे अमेज़ॉन का प्रयोग कर रहे हो, चाहे हम फ़ोन पे का प्रयोग कर रहे हैं, सब लोग आजकल कैश के बजाय इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो उसी में से एक है हमारा यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? जरा इसके एक इतिहास के बारे में पहले जान लें, तो उसके बाद हम आपकी करंट की न्यूज़ के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो जरा इसका इतिहास अगर हम देखें तो आरबीआई की एक सब कंपनी, एक सब्स्टिट्यूट कंपनी बनाई थी आरबीआई ने। कौन सी? जिसको आप लोग जानते हैं एनपीसीआई। कौन? एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी आरबीआई ने इसको एक काम सौंपा था ऑनलाइन पेमेंट की मॉनिटरिंग और उसकी सिक्योरिटी का पर्पस से। तो आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने, किसने? इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट, कौन सा? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। कब ये कंपनी बनी थी? 2007 में उस एक्ट के अंतर्गत एनपीसीआई को क्या किया गया था? बनाया गया था। और इसका आपको भरपूर प्रयोग भी आप लोगों ने अपने रोज़मर्रा के काम के लिए, रोज़मर्रा में आप लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब आप ये समझेंगे कि कैसे। तो सबसे पहले तो इसने जैसे आपको रुपए दिया, रुपए कार्ड, आप रुपए कार्ड से प्रयोग करते हैं रुपए, ठीक है। इसके बाद आपका यूपीआई, आधार पेमेंट, आधार द्वारा पेमेंट करना, ठीक है, भीम ऐप, ठीक है, भारत बिल पेमेंट, ठीक, भारत बिल पेमेंट। तो इस तरह इसने काफ़ी सहयोग और काफ़ी आसान काम और आसान पेमेंट प्रोसेस किया है। और ये आसान होने के साथ साथ सिक्योर भी है और बिल्कुल सेफ भी है। तो अब एक जो करंट में न्यूज़ चल रही है, जरा उस न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो जरा उस न्यूज़ को हम जरा देखें कि क्या करंट में न्यूज़ चल रही है। करंट में न्यूज़ आपने पेपरों में देखा होगा, जो न्यूज़पेपरों में 2000 लास्ट डे में आई थी, जैसे आपका 27 मार्च और 28 मार्च को आप लोगों ने देखा गया। ये इसे यहाँ पर 29 मार्च को एक न्यूज़ कैरी चल रही है बराबर। तो जरा उसको देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस जीपे पेमेंट ऐप चार्जेस, यानी आपके यूपीआई में अगर आप पेमेंट करेंगे तो आप पर कुछ सरचार्जेस लगेगा। क्या लगेगा? कुछ सरचार्जेस लगेगा। जैसे अगर हम देखें कौन सा सरचार्जेस लगा जाएगा, तो ये आपका बताया गया है कि 1 अप्रैल से इंट्रोड्यूस होगा। कब से इंट्रोड्यूस होगा? कब से लगेगा? 1 अप्रैल से। और कितने से? 2000 से अपर पेमेंट करने पर ये चार्जेस आपको लगेगा। तो ये चार्जेस देखकर अब लोग सोच रहे होंगे कि अब फिर दोबारा से कैश की दुनिया आ जाएगी, कैश कैरी करना पड़ेगा, कैश को लेके पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें सरकार ने
कस्टमर को किसी प्रकार का चार्ज देने का कोई भी कानून नहीं बनाया है या कोई भी ऐसा सर्कुलर जारी नहीं किया है। ध्यान से, यानी कस्टमर को किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है, कोई भी सरचार्जेस उस पर नहीं लगेगा। अब कैसे नहीं लगेगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यूपीआई यूज़ तो हम कर रहे हैं। जब इसमें ये कहा गया है कि पीपल टू पीपल किया जाएगा और पीपल टू मर्चेंट किया जाएगा या पीपल टू किसमें पीपल टू कस्टमर किया जाएगा या मर्चेंट किया जाएगा या जो भी है, तो आपको मैं बताऊं कि इनमें किसी से भी लेन देन में आप पर सरचार्ज नहीं लगेगा, चाहे वो आपका 2000 प्लस हो या 2000 लोअर हो। अब आप ये कहेंगे सर ये आपने क्या बता दिया, ऐसा कैसे हो गया? ऊपर आप न्यूज़ दिखा रहे हैं कि चार्ज लगेगा और नीचे बोल रहे हैं कि नहीं लगेगा। जैसे आप बिजनेस लिंक की न्यूज़ देखें तो इसमें स्पष्ट लिखा है एनपीसीआई ने 1.1 का इंटरचार्ज फीस किया है। अब इसका ये जो आप ये देख रहे हैं पीपीआईएस, क्या है ये? पीपीआईएस, प्री पेमेंट। पीपीआईएस का मतलब क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जरा इसको समझ लें पहले हम। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे आपका पेटीएम हो गया, क्या हो गया? पेटीएम हो गया, ठीक है। जैसे आपका अमेजॉन हो गया, जैसे आपका फोन पे हो गया, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर यूपीआई का प्रयोग भी तो हम इसी के बिहाफ पे ही तो करते हैं, तो फिर हम पे चार्ज तो लग ही जाएगा। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि सरकार ने ये चार्जेस इन पर लगाए हैं। कैसे लगाए हैं? जैसे यदि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और वो पेटीएम यूज़ करता है, क्या यूज़ करता है? पेटीएम यूज़ करता है, तो वो पेटीएम से दो तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। एक बाया बैंक, यानी पेटीएम से को अपने बैंक अकाउंट से सीधा अटैच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बैंक अकाउंट से सीधा अटैच कर सकते हैं। दूसरा, आप पेटीएम वॉलेट में अमाउंट कैरी कर सकते हैं, यानी पेटीएम वॉलेट। जैसा आप लोग जानते हैं कि अब तक हम लोग वॉलेट यानी जो पर्स फिजिकली लेके घूमते थे, अब आपका पर्स क्या हो गया? ये मोबाइल हो गया पर्स। यानी इसमें आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, उस ऐप में एक वॉलेट होता है, आप अपने बैंक अकाउंट से उस वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यानी आप उस वॉलेट के थ्रू भी पेमेंट करते हैं और डायरेक्ट ये पेटीएम हुआ या अमेजॉन हुआ या फ़ोन पे हुआ आपके बैंक अकाउंट से अटैच रहते हैं। यानी दो तरह से आप कैश कैरी करते हैं, एक वॉलेट द्वारा जो पेटीएम का वॉलेट होगा और एक बैंक जो पेटीएम के आपके फ़ोन में जो ऐप होता है उसके साथ अटैच रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं सरकार ने क्या कहा है। सरकार ने ये कहा यदि आप बैंक के थ्रू यूपीआई का प्रयोग करते हैं, समझना ध्यान से, जैसे आप बैंक के थ्रू यूपीआई का प्रयोग करते हैं तो आप पर किसी प्रकार का भी चार्जेस नहीं लगेगा। बात आई समझ में? यानी यदि आप पेटीएम अपने मोबाइल में लेके चल रहे हैं और पेटीएम से द्वारा आप पेमेंट कर रहे हैं और जो कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है वो पेटीएम के वॉलेट से ना होकर पेटीएम से अटैच जो आपका बैंक अकाउंट है उससे हो रहा है, तो आप पर किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगेगा, बेशक वो 2000 से ज़्यादा का हो। दूसरी बात, यदि आपका मतलब है जो पेटीएम के वॉलेट में आपने अमाउंट रख रखा है तो वो पेटीएम के वॉलेट के थ्रू पेमेंट होगा, तो फिर पेटीएम पर चार्जेस सरकार ने लगाए हैं। क्या लगाए हैं? तो पेटीएम वॉलेट पर चार्जेस लगाए हैं। अब क्यों लगाए हैं? देखिए सर, सरकार ने आम लोगों के लिए, आम जन के लिए बैंकें खोल रखी हैं। अब बैंक में अमाउंट न रखकर लोग अपने वॉलेट में अमाउंट रखेंगे तो ये कंपनियां बन गई हैं। पेटीएम बैंक बना दिया पेटीएम ने, अमेजॉन बैंक बना, फोन पे बैंक बन गया, पेटीएम बैंक तो काफ़ी रन भी कर रहा है। तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा ये बैंक बन रहे हैं तो हमारे बैंक में कैश क्या है? कमी हो सकती है, तो उसे क्या करें? उस आदत को छुड़वाने के लिए आप अपने वॉलेट में अगर अमाउंट रखते हैं
तो आप अपने वॉलेट में न रखकर जो पेटीएम के साथ बैंक अकाउंट अटैच है, आप बैंक अकाउंट में कैश रखिए और बाया उस कैश का प्रयोग आप अपने ट्रांजैक्शन के लिए करिए। चाहे वो आप 2000 का करिए, चाहे वो 4000 का करिए, चाहे वो 10,000 का करिए, आप पर किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर पेटीएम वॉलेट, अमेजॉन वॉलेट, फोन पे वॉलेट या आप इसे समझ जाएं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं और उसके वॉलेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप पर सरचार्जेस सरकार उन कंपनियों के थ्रू लेगी। उन पर सरचार्जेस लगाया गया है जो बैंक के रूप में बनकर प्रॉफिट कमा रही हैं। सरकार ने आम लोगों पर कोई चार्जेस नहीं लगाया है, आप सीधा पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखिए। तो ये है आपका ये न्यूज़ जो चल रही थी करंट में, ठीक है। तो ये न्यूज़ मैं समझता हूं कि आप लोगों की सारी जिज्ञासाएं खत्म हो गई होंगी, आपकी टेंशन खत्म हो गई होगी। कैश कैरी करना पड़ेगा, रोज एटीएम के पास जाना पड़ेगा, एटीएम से कैश निकालना पड़ेगा, तो ऐसी कोई नौबत नहीं आने वाली है। और आप जिस तरह पेमेंट करते हैं पेमेंट करते रहिए, बस वो पेमेंट का अमाउंट फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम वॉलेट में न रखकर सीधे अपने बैंक अकाउंट में रखिए और उस बैंक अकाउंट को जिससे पेटीएम या अमेजॉन या गूगल पे या क्या फोन पे आपके बैंक अकाउंट उसमें अटैच है। ओके, तो आपकी कोई भी और इंक्वायरी हो या किसी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना विषय और अपना टॉपिक हमें बताइए। हमारी टीम आपके लिए वो विषय और उस टॉपिक के पूरे कन्फ्यूज़न दूर करेगी और आपके आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। ओके बच्चों, धन्यवाद।